हेलो एंड हाय एवरीवन, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम वॉरियर्स में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे, ठीक है ना। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कंपाउंड नाउन के बारे में। कंपाउंड नाउन क्या होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आइए चलते हैं। कंपाउंड नाउन क्या होता है? कंपाउंड नाउन, कंपाउंड वर्ड का मतलब क्या होता है? मिश्रण। और नाउन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। कंपाउंड वर्ड जो होता है उसका मतलब होता है मिश्रण। जब भी दो या दो से ज्यादा वर्ड्स मिलकर एक मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं, जब भी दो या दो से ज्यादा वर्ड्स मिलकर एक मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं तो हम उसको बोलते हैं कंपाउंड नाउन, ठीक है। तो लिख लेते हैं, राइट डाउन कर लेते हैं इसको। व्हेन टू और more words create a noun. When two or more words create a noun, then this type of noun nouns are called compound नाउन, ठीक है। जब दो या दो से ज्यादा वर्ड मिलकर एक वर्ड बनाते हैं, एक मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं, तो हम उसको कहते हैं कंपाउंड नाउन, ठीक है। समझ गए सब? When two or more words create a noun, then this type of noun are called compound noun, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, जैसे बस स्टॉप, मदर इन लॉ, ठीक है। तो कंपाउंड नाउन हमारा तीन टाइप्स का होता है। 3 टाइप्स ऑफ कंपाउंड नाउन। कौन से होते हैं 3 टाइप्स? पहला होता है हमारा विदाउट स्पेस। जिन वर्ड्स के बीच में स्पेस नहीं होता और एक वर्ड बनता है, जैसे बताया ना यहाँ पे बस स्टॉप, जब भी दो वर्ड्स मिलाकर एक वर्ड बनता है उसको कंपाउंड नाउन कहते हैं। कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके बीच में स्पेस नहीं होता है तो उनको बोलेंगे विदाउट स्पेस। दूसरा होता है हमारा विद स्पेस, विदाउट स्पेसेस, विद स्पेसेस। थर्ड वन हमारा होता है विद हाइफन्स, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं विदाउट स्पेसेस। जो वर्ड होते हैं हमारे होते हैं बाथरूम, ठीक है, हेयर कट। इन दोनों वर्ड, जब ये एक वर्ड बना रहे, बाथरूम एक मीनिंग हो गया ना इसका, बाथरूम, ठीक है। हेयर कट, दो वर्ड मिलकर एक मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं तो कंपाउंड नाउन होता है। दो वर्ड इसमें कौन कौन से हैं? बाथ और रूम, ठीक है। लेकिन इनके बीच का जो है, इनके बीच में स्पेस नहीं है बिल्कुल भी, एक ही वर्ड है, फ्लो में बोल रहे हैं, ठीक है। बाथरूम एक ही वर्ड है, ठीक है। तो इनको कहते हैं विदाउट स्पेस, जिनके बीच में स्पेस नहीं होता है वर्ड्स के।
दूसरे देख लेते हैं विद स्पेसेस। कौन कौन से होते हैं विद स्पेसेस? बॉटल ओपनर, बॉटल ओपनर, दो वर्ड हैं मिलकर एक वर्ड, एक मीनिंगफुल वर्ड बना रहे हैं। तो ये क्या हमारा कंपाउंड नाउन है, बॉटल ओपनर। दूसरा देख लेंगे आइस क्रीम, आइसक्रीम, दूसरा है हमारा आइसक्रीम। एक और देख लेते हैं प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। तो हमने देखा यहाँ पर इस वर्ड के बीच में स्पेस दिया हुआ है, इस वर्ड के बीच में स्पेस दिया हुआ है आइसक्रीम। दो वर्ड मिलकर एक वर्ड तो बना रहे हैं, लेकिन इन वर्ड्स के बीच में स्पेस दिया हुआ है, तो ये होते हैं विद स्पेसेस, जिनके बीच में स्पेस होता है, जिन दो वर्ड्स के बीच में स्पेस होता है ये एक ही, बॉटल ओपनर, आइसक्रीम, प्राइम मिनिस्टर है। तो ये एक ही वर्ड, मतलब दो वर्ड हैं मिलकर एक ही नाउन बना रहे हैं, कंपाउंड नाउन। और तीसरा हमारा देखेंगे हम विद हाइफन्स। यहाँ पर स्पेस नहीं बचा, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, तीसरा हमारा क्या है विद हाइफन्स, विद हाइफन्स। कौन कौन से होते हैं वर्ड? हाइफनेटेड, ये देख लेते हैं यहाँ पर चेक इन, चेक इन। ठीक है, किसी होटल में वगैरह में हम जाते हैं तो वहां पर होता है ना चेक इन, चेक आउट, चेक इन। ठीक है, तो यहाँ पर और देख लेंगे मदर इन लॉ, मदर इन लॉ। ऐसे ही फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, ये जो इनके बीच में ये लगा हुआ है ना डैश, इन जब भी ये तीन वर्ड जोड़ रहे हैं और एक मीनिंगफुल वर्ड, मदर इन लॉ, अलग अलग तो होता नहीं कुछ, मदर की बात हो रही है, सासू माँ की, तो मदर इन लॉ ये एक वर्ड है, ये तीन वर्ड मिलकर एक वर्ड बना रहे हैं, एक मीनिंगफुल वर्ड बना रहे हैं, तो ये हमारा हो गया कंपाउंड नाउन। और ये हमारे जो जुड़े हुए हैं प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन इसमें इन है, ये हमारे जो जुड़े हुए ना डैश लगा हुआ है, ठीक है, बीच में। तो ये जहां पर ये डैश लगा होता है ना, इसको कहते हैं हाइफनेटेड वर्ड्स। इनको क्या कहेंगे हम? हाइफनेटेड वर्ड्स विद हाइफन्स, विद हाइफन्स। ठीक है, समझ गए आप लोग? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीन टाइप ऑफ कंपाउंड नाउन के समझ गए, विद स्पेस, विदाउट स्पेस और हाइफनेटेड वर्ड्स। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। कंपाउंड नाउन हम किन किन वर्ड से मिलवाकर बना सकते हैं? वो नाउन प्लस नाउन भी हो सकता है, नाउन प्लस नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव प्लस नाउन भी हो सकता है, वर्ब प्लस नाउन भी हो सकता है, नाउन प्लस वर्ब भी हो सकता है, प्रीपोजिशन प्लस नाउन भी हो सकता है और प्रीपोजिशन प्लस वर्ब भी हो सकता है, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन हो सकता है। ठीक है, ठीक है, नाउन प्लस नाउन, नाउन प्लस नाउन, बाथ टब, दोनों नाउन है, बाथ टब, दोनों यहाँ पर हमारे नाउन हैं और एक वर्ड बना रहे हैं बाथ टब। ठीक है, बाथ टब एक वर्ड है, ये हमारा कंपाउंड नाउन होता है। ठीक है, नाउन प्लस नाउन मिलकर सीमैन, नाविक। ओके, वॉलपेपर,
ये तो हमारे हो गए नाउन प्लस नाउन मिलकर हमारा वर्ड बना रहे हैं यहाँ पर। ऐसे देखें एडजेक्टिव प्लस नाउन मिलकर कौन सा वर्ड बना रहे हैं, देखो फुल मून। फुल जो है हमारा यहाँ पर, फुल जो है हमारा एडजेक्टिव है और मून हमारा नाउन है। फुल हमारा एडजेक्टिव है, फुल वर्ड जो यहाँ पर आया एडजेक्टिव है, मून नाउन है। ये मिलकर एक वर्ड बना रहे हैं फुल मून। हाईवे, व्हाइट बोर्ड, क्या है यहाँ पर, हाई, व्हाइट और फुल, ये तीनों जो है एडजेक्टिव हैं। बोर्ड, वे और मून हमारा नाउन है। तो एडजेक्टिव प्लस नाउन भी हमारा वर्ड बन सकता है। एडजेक्टिव और नाउन को मिलाकर भी हम वर्ड बना सकते हैं। एक चीज और, एडजेक्टिव को कभी भी प्लूरल नहीं कर सकते। एडजेक्टिव प्लूरल नहीं होता है। एडजेक्टिव जो होता है नेवर प्लूरल, ठीक है, प्लूरल नहीं होगा, प्लूरल नहीं होता, हमेशा नहीं होगा, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वर्ब प्लस नाउन। वर्ब वॉशिंग, नाउन मशीन। वॉशिंग मशीन एक वर्ड है, एक मीनिंगफुल वर्ड है वॉशिंग मशीन, ठीक है। तो यहाँ पर जो वॉशिंग वर्ड है ये वर्ब है, मशीन जो है हमारा नाउन है। तो ये हमारा वर्ड बन गया वॉशिंग मशीन, कंपाउंड नाउन बन गया। वॉशिंग मशीन, दो वर्ड मिलकर एक वर्ड बना रहे हैं, कंपाउंड नाउन बन गया वर्ब प्लस नाउन। ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस, ब्रेकफास्ट, ड्राइविंग लाइसेंस एंड ब्रेकफास्ट। तो क्या हो गया हमारा, यहाँ पर ये वर्ब यूज हुई है, वॉशिंग, ड्राइविंग, ब्रेक, ये हमारे क्या है वर्ब, और जो मशीन, लाइसेंस, फास्ट, ये हमारा नाउन हो गया। यहाँ पर नाउन प्लस वर्ब मिलकर भी, ऐसा नहीं है पोजीशन फिक्स है किसी की भी कि पहले वर्ब आएगा फिर नाउन आएगा, ऐसा नहीं है, पहले नाउन आएगा या वर्ब है, कहीं पर भी कोई वर्ड हम ले सकते हैं, ऐसा कोई भी फिक्स नहीं है, ठीक है। सनराइज, सन क्या है हमारा नाउन, राइज वर्ब, रेनफॉल, ठीक है, नाउन प्लस वर्ब की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। हेयर कट, नाउन प्लस वर्ब की बात हो रही है, तो नाउन और वर्ब को मिलाकर भी हम ऐसे वर्ड बना सकते हैं, कंपाउंड नाउन। सनराइज, रेनफॉल, हेयर कट। नेक्स्ट देखते हैं प्रपोजिशन प्लस नाउन, प्रपोजिशन के साथ। इनफ्लक्स, इनफ्लक्स का मतलब हो गया एक बहाव में, मतलब तांता, है ना, तो वो चीज हो गई यहाँ पर इनफ्लक्स। बाढ़ में जैसे फ्लो होता है ना, उसको कहते हैं। ऑन लुकर, देखने वाला, ऑन क्या हो गया हमारा प्रपोजिशन, इन हमारा प्रपोजिशन, बाय हमारा प्रपोजिशन है यहाँ पर, बाय स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर एक प्रपोजिशन है, एक नाउन है, दोनों मिलकर एक वर्ड बना रहे हैं, तो ये हमारे क्या है कंपाउंड नाउन बन रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रपोजिशन प्लस वर्ब। ऐसा नहीं है प्रपोजिशन प्लस नाउन ही हम कोई वर्ड बना सकते, प्रपोजिशन प्लस वर्ब भी हम कोई वर्ड बना सकते हैं। जैसे आउटपुट, एक हमारा इसमें प्रपोजिशन, एक हमारा वर्ब है, ये हमारा प्रपोजिशन है, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा प्रपोजिशन है, ये वर्ब है। इनपुट और आउटपुट, आउट क्या है प्रपोजिशन है, पुट वर्ब, इन प्रपोजिशन वर्ब, ओवर प्रपोजिशन प्रो वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे वर्ब प्लस प्रपोजिशन। वर्ब पहले भी आ सकती है प्रपोजिशन से, चेक आउट, ये बात हुई थी ना, चेक इन, चेक आउट, चेक आउट, दो वर्ड है, चेक आउट, तो पहला हमारा इसमें वर्ब है, दूसरा हमारा प्रपोजिशन है। टेक ऑफ, पहला हमारा वर्ब है, दूसरा हमारा प्रपोजिशन। ड्रॉ बैक, एक वर्ब है, एक प्रपोजिशन, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रख, हमें इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि पहले वर्ब आएगा या प्रपोजिशन आएगा, पहले नाउन आएगा या वर्ब आएगा, कोई भी कहीं भी आ सकता है, कोई भी वर्ड हम कहीं भी लिख सकते हैं। जब भी दो या दो से ज्यादा वर्ड मिलकर एक वर्ड, एक मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं, वहां पर उस नाउन को हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। चलिए समझ गए। अब देखते हैं इसके
सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में। जैसे हमने कोई वर्ड ले लिया यहाँ पर, ए हेड मास्टर, अब बताओ किस में हम किस वर्ड में, ये अब हमारा हेड मास्टर 2 वर्ड हो गए यहाँ पर, ये हेड मास्टर, ठीक है। तो हम इसमें किस में एस या यस लगाएं और उसको प्लूरल बनाएं, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि हमें किस वर्ड में हेड, हमें किस वर्ड में, सॉरी यहाँ पर क्या है, किस वर्ड में हमें, सॉरी हेड मास्टर यहाँ पर हो जाएगा असिस्टेंट हेड मास्टर, हेड मास्टर एक वर्ड होता है, असिस्टेंट एक वर्ड होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पर हमें किस वर्ड को प्लूरल करना है, किस वर्ड में हमें एस या ईएस लगाना है। देखिए जब भी यहाँ पर 2 वर्ड दिए हुए हैं, हमारा फोकस किस वर्ड पे, प्रिंसिपल वर्ड को हमेशा हमें लेना है, जो हमारा मेन वर्ड होता है। मेन वर्ड में हमेशा मेन वर्ड को हम प्लूरल करेंगे। मेन वर्ड क्या लग रहा है, असिस्टेंट लग रहा है या हेडमास्टर लग रहा है? ऑफ कोर्स हेडमास्टर इज द मेन वर्ड, तो यहाँ पर हम प्लूरल भी किसका करेंगे, हेडमास्टर का करेंगे, असिस्टेंट का नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा था हमने ए असिस्टेंट हेडमास्टर, 2 असिस्टेंट हेड मास्टर्स, हेड मास्टर्स, 2 असिस्टेंट हेड मास्टर्स, 2 असिस्टेंट हेड मास्टर, ठीक है। तो हमने एस किसके साथ में लगाया, हेड मास्टर के साथ में हमने एस लगाया, उसको प्लूरल कर दिया। असिस्टेंट में कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ है, एस सेम लिख दिया हमने, ठीक है। हमने हेड मास्टर जो यहाँ पर है मेन वर्ड है, और इसको हमने प्लूरल में प्लूरल किया तो एस इसमें लगा दिया। नेक्स्ट देखेंगे इसका हम, नेक्स्ट हम इसका देख लेंगे कि स्कूल टीचर, ए स्कूल टीचर, स्कूल टीचर, इसको हमें प्लूरल करना रहेगा तो हम कौन से वर्ड को प्लूरल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारा मेन फोकस किस पर है, मेन वर्ड हमारा कौन सा है, स्कूल या टीचर, कौन सा हमारा मेन वर्ड है, स्कूल या टीचर? किसकी बात हो रही है, ए स्कूल की बात हो रही है? नहीं, ए टीचर की बात हो रही है। तो हमारा मेन वर्ड क्या है यहाँ पर, टीचर, तो इसको प्लूरल हम कर देंगे 5 स्कूल टीचर्स, 5 स्कूल टीचर्स, 5 स्कूल टीचर्स, ठीक है। तो हमने जो एस या यस लगाना है वो हमें मेन वर्ड में लगाना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एस किस में लगाया, टीचर्स में, टीचर्स की बात हो रही थी ना। तो हमारा मेन वर्ड जो है टीचर है, तो टीचर को हमने प्लूरल कर दिया, टीचर्स हो गया, 5 स्कूल टीचर्स हो गया, ठीक है। स्कूल हमारा एज इट इज। नेक्स्ट देखेंगे मदर, ए मदर इन लॉ, ए मदर इन लॉ, ठीक है। किसकी बात हो रही है, ए इन लॉ नहीं, ए मदर इन लॉ, ठीक है। मदर इन लॉ को जब हम प्लूरल करेंगे तो किस में एस लगाएंगे, इन्स में, इनको एस लगाएंगे नहीं, लॉ में एस लगाएंगे। कुछ
मतलब कुछ केसेस में जैसे हम बोल दें, अगर पॉजेसिव केस की बात करें, पॉजेसिव केस अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, हम देखेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। तो उसमें अगर हम बात करते पॉजेसिव केस अगर यहाँ होता तो इसमें एस लग जाता, मदर इन लॉज वो लॉज हो जाता, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं प्लूरल की, हमें प्लूरल बनाना है, हमें प्लूरल बनाना है। तो हमारा मेन वर्ड क्या है इन तीनों में? हमारा मेन वर्ड क्या है? इन नहीं है, लॉ नहीं है, हमारे यहाँ पर बात किसकी हो रही है? मदर की। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर टू मदर्स इन लॉ, टू मदर्स इन लॉ, ठीक है। तो हमने एस इसमें लगाया मदर्स के साथ, मदर के साथ हमने इसलिए मदर यहाँ पे बढ़ गई ना, ए थी यहाँ पर टू हो गई, तो मदर्स हो गया यहाँ पर। ऐसा भी नहीं होता है अगर यहाँ भी हमने एस लगा दिया, यहाँ भी एस लगा दिया, ये भी रॉन्ग हो जाएगा आपका, ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। हमें यहाँ पर एस नहीं लगाना है, यहाँ पर लगा दिया, वहां पर भी लगा दिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर हम केवल बात कर रहे होते इन लॉज की, अगर हम यहाँ पर केवल इन लॉज की बात कर रहे होते, तो अब बताओ इसका, इसमें प्लूरल, इसमें बताओ किसकी बात हो रही? इन की नहीं, इन क्या होता है? कुछ नहीं, लॉज, इन लॉज। जब ये दो वर्ड मिलकर एक वर्ड बना रहे हैं तो यहाँ फोकस किस वर्ड पे जा रहा है हमारा? लॉ पर, इन लॉ पर। तो यहाँ पर हम एस किस में लगाएंगे? लॉ के साथ में लगा देंगे, इन लॉज हो जाएगा, इन लॉज, ओके। तो यहाँ पर मेन वर्ड हमारा लॉ हो गया अगर हम केवल इन लॉ लेते हैं तब। अगर ये मदर इन लॉ है तो हम एस मदर के साथ में लगाएंगे, मदर हमारा मेन वर्ड रहेगा, ठीक है। ठीक है, नाउ हाँ एक चीज और मैंने जैसे बताया था, अगर यहाँ पर पॉजेसिव केस होता तो यहाँ एस मदर्स के साथ नहीं लगाते, मदर के साथ एस नहीं लगाते, तब हम एस लॉ के साथ में लगाते। यहाँ पर मदर के साथ अगर पॉजेसिव केस होता, जैसे मदर इन लॉ की कार, जब हम मालिकाना हक जहाँ पर जताते हैं, जैसे हमने अपने किसी सामान के बारे में बात की, हमने किसी के भी बारे में बात की, अपना हमने जहाँ पर हक जता दिया, वो होता है हमारा पॉजेसिव केस। और उसमें जब मदर इन लॉ की कार है तो मदर्स इन लॉ नहीं होगा, मदर इन लॉ की कार, तो यहाँ पर एस आ जाएगा हमारा। एस कहाँ पर आ जाएगा? लॉ के साथ में, यहाँ पर मदर के साथ में नहीं आएगा। पॉजेसिव केस में केवल हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं? प्लूरल। प्लूरल में क्या होता है? प्लूरल में ये रॉन्ग हो जाएगा, प्लूरल आप बना रहे हो तो ये रॉन्ग हो जाएगा, और हमें एस कहाँ लगाना है? एस इसके साथ, मदर्स के साथ। जब हम इसका प्लूरल बनाते हैं तो हमें एस मदर्स के साथ में लगाना है, अगर पॉजेसिव बनाते हैं तो ये गलत हो जाएगा, और एस हमें यहाँ पर लॉ के साथ में लगाना है। समझ गए आप लोग? चलो नेक्स्ट देखते हैं। जब भी बात होती है, यहाँ पर देखो, अब हमने ले लिया वर्ड स्टेप सन, स्टेप सन, दो वर्ड मिलकर एक वर्ड बना रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या बोला था? मेन वर्ड पे हमें फोकस करना है, मेन वर्ड के को ही हम प्लूरल करेंगे। तो हमारा मेन वर्ड क्या है यहाँ पर? स्टेप, स्टेप सन का मीनिंग हो गया सौतेला बेटा। स्टेप हमारा मेन वर्ड है? नहीं, हमारा मेन वर्ड क्या है यहाँ पर? बेटा, सन। सन हमारा यहाँ पर मेन वर्ड है, तो हम हमारा प्लूरल क्या हो जाएगा? स्टेप सन्स, ठीक है। हमारा प्लूरल क्या हो जाएगा? स्टेप सन्स। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे हम कर दें स्टेप्स सन, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। स्टेप से सन अगर कर देंगे तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। हमारा राइट क्या होता है? स्टेप सन्स। हम यहाँ बेटे की बात कर रहे हैं, हम यहाँ सौतेले की बात नहीं कर रहे हैं, बेटे की बात। मेनली हमारा यहाँ जो मेन वर्ड है वो सन है, ठीक है। तो हम जो
प्लूरल बनाएंगे वो भी सन का ही बनाएंगे। सन हमारा यहाँ पर हो जाएगा सन्स, और ये हमारा गलत हो जाएगा अगर हमने कर दिया स्टेप्स सन, ठीक है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पर वुमेन, ए वुमेन डॉक्टर, इसका प्लूरल क्या होगा? इसका प्लूरल करते हैं यहाँ पर टू वुमेन डॉक्टर, डॉक्टर्स कर दिया भाई। क्या ये सही है? क्या ये सही है? टू वुमेन डॉक्टर्स, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। अब अगर हम यहां पर एस लगा देते, क्या ये सही हो जाता? नहीं, तब भी ये गलत हो जाता। क्यों है गलत हो जाता? क्योंकि वुमेन का प्लूरल होता है वुमेन, यहाँ पर ए हटकर ई लग जाता है, केवल एस नहीं लगता है इसमें, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाता। तो ऐसे ही हमने ले लिया टू वुमेन डॉक्टर्स। अब हमने क्या किया है? दोनों का प्लूरल किया है, वुमेन का भी प्लूरल किया है और डॉक्टर का भी हमने प्लूरल कर दिया। क्यों किया है भाई ऐसा? क्या होता है, जब भी जेंडर की बात होती है, जब भी जेंडर की बात होती है, मेन वुमेन या है ना, तो हम दोनों का प्लूरल करेंगे, दोनों वर्ड्स का प्लूरल करेंगे। हमने यहाँ पर देखा ए वुमेन डॉक्टर, ए का हो गया टू वुमेन। अब अगर हम होता मेन तो क्या कर देते? मेन, ए हटाकर ई लग गया, ठीक है, और ये चेंज हो गया, ये प्लूरल हो गया, वुमेन वुमेन हो गया, यहाँ पर एस लग गया, ये डॉक्टर्स हो गया। दोनों को हम दोनों का प्लूरल करेंगे जब भी जेंडर की बात होगी, जब भी जेंडर की बात होगी, ये चीज याद रखना, जब भी जेंडर की बात होगी तो हम दोनों का प्लूरल करेंगे, किसी एक का नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, अब क्या देखते हैं, एक और पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर। एक वर्ड दिया है हैव्स एंड हैव्स नॉट, ये वर्ड दिया हुआ है, इसको प्लूरल करना है, ठीक है। क्या ये वर्ड सही है? क्या ये वर्ड सही है? हैव्स का मतलब रिच, रिच धनी, है ना, जिसके पास बहुत सारा पैसा है, रिच। हैव्स का मतलब जिसके पास सब कुछ है, उसको यहाँ पर हमने दिया रिच, रिच मतलब धनी। और हैव नॉट, हैव्स नॉट लिखा है यहाँ पर, हैव्स नॉट, क्या ये करेक्ट है? नहीं। हैव्स का मतलब तो यहाँ पर भाई धनी हो गया ना, रिच हो गया ना, हैव्स का मतलब क्या होता है? रिच, और नॉट नहीं, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। धनी है और नहीं दोनों एक ही साथ कैसे हो सकता है? धनी है भी और नहीं भी, या तो धनी है, ये हमारा ठीक है, ठीक है, या तो धनी नहीं होता। यहाँ धनी हैव्स दिखा दिया, एस लगा हुआ है इसमें मतलब रिच, और नॉट लगा हुआ है मतलब नहीं, तो क्या होगा हमारा? सही क्या हो जाएगा? हैव्स, ये तो हमारा वर्ड सही है, हैव्स एंड हैव नॉट, हैव नॉट्स। अब क्या मीनिंग हो गया इसका? हैव नॉट्स, इसका मीनिंग क्या हुआ? हैव नॉट्स मतलब पुअर। ये हमारा हैव्स का मतलब होता है रिच, और हैव नॉट्स का मतलब हमारा हो जाएगा पुअर, गरीब, ठीक है, जिसके पास धन नहीं है, भाई पैसा नहीं है। तो ये हमारा प्लूरल में क्या बनेगा? हैव्स एंड
हैव नॉट्स। हम यहाँ पर एस नहीं लगाएंगे, हम नॉट के साथ में एस लगाएंगे, तब ये हमारा गरीब बनेगा। ये तो हमारा रिच है ही, ठीक है, लेकिन ये हमारा गरीब कब बनेगा? जब यहाँ से हम एस हटा देंगे और यहाँ पर एस लगा देंगे। हैव के पास से एस हटाएंगे और नॉट के पास एस लगा देंगे तो ये हमारा गरीब बन गया। अब ये करेक्ट हो गया, अब ये करेक्ट हो गया। पहले क्या था? ये रॉन्ग था, अब ये राइट हो गया। ये जो हो गया हमारा वर्ड ये सही है और ये हमारा गलत है, ठीक है। ये हमारा गलत है, ये हमारा अब सही हो गया। यहाँ से हमने एस हटा दिया और यहाँ पर लगा दिया नॉट के साथ में, तो इसका मतलब हो गया गरीब, इसका मतलब हो गया रिच, ठीक है। हमने समझ लिया यहाँ पर कंपाउंड नाउन क्या होते हैं। दो या दो से ज्यादा वर्ड मिलकर एक नाउन जब बनाते हैं तो उसको हम कंपाउंड नाउन बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं और इसमें हमें सर्कल द कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन को सर्कल करना है। आप समझ गए हो ना कंपाउंड नाउन कौन कौन से होते हैं। जब दो या दो से ज्यादा वर्ड जहां पर भी दिखे उनको हम स्पॉट आउट करेंगे, ठीक है, उनको हम सर्कल करेंगे। आई लाइक टू गेट अप एट सनराइज, मुझे सुबह जल्दी उठना पसंद है, ठीक है। सन और राइज दो वर्ड है, सन राइज, तो दो वर्ड से मिलकर एक वर्ड बना है सनराइज, तो ये हमारा हो गया कंपाउंड नाउन। ऐसे यू नीड अ हेयर कट, तुम्हें हेयर कट कराने की जरूरत है, तो ये हेयर और कट दो वर्ड से मिलकर बना है हेयर कट, ये भी हमारा हो गया कंपाउंड नाउन। हम सर्कल करते जा रहे हैं जो भी हमारे कंपाउंड नाउन। हिज हॉबी इज ट्रेन स्पॉटिंग, ट्रेन को देखते रहना, ठीक है। किसी की हॉबी है भाई, उसकी हॉबी है ट्रेन स्पॉटिंग की, ठीक है, वॉचिंग ट्रेन, ठीक है। तो ये भी हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है, ट्रेन और स्पॉटिंग, तो ये भी हमारा हो गया कंपाउंड नाउन। नेक्स्ट देखते हैं। माय फादर इन लॉ लिव्स विद माय ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ तीन वर्ड से मिलकर बना है ब्रदर इन लॉ, ठीक है। और ये भी हमारा तीन वर्ड से मिलकर बना एक वर्ड। एक मीनिंगफुल वर्ड जब भी दो या तीन वर्ड से मिलकर एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है तो हमारा कंपाउंड नाउन होता है। अब देखो मैंने इसे बताया था ना, याद है ना आपको, अगर इसका प्लूरल करते तो एस कहाँ लग जाता? यहाँ पर लग जाता, फादर के साथ, फादर के साथ, यहाँ पर भी ब्रदर के साथ। अगर पजेसिव केस होता, पजेसिव केस होता तो एस कहाँ लगता? लॉज के साथ, ठीक है। पजेसिव केस में लास्ट वाले इस वर्ड के साथ में एस लग जाता, तो हमारे यहाँ पर ये हो गया फादर इन लॉ कंपाउंड नाउन और ब्रदर इन लॉ कंपाउंड नाउन। नेक्स्ट देखेंगे। यू कैन सी फायरफ्लाइज एट नाइट, तुम रात में फायरफ्लाइज को देख सकते हो। फायरफ्लाइज दो वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंपाउंड नाउन। वी नीड 10 ट्रकफुल्स ऑफ ब्रिक्स, 10 ट्रकफुल्स, यहां पर हमारा देखो मेन वर्ड क्या हो गया? फुल, क्यों? इसी में इसमें लग रहा है ना हमारा एस, तो ट्रक फुल्स, भरे हुए की बात हुई है, भरा हुआ, ट्रक की बात, ट्रक पे फोकस नहीं, हमारा भरे हुए पे फोकस है। ट्रक फुल्स मतलब भरे हुए ट्रक, किससे? ब्रिक से, ब्रिक से भरे हुए ट्रक, ब्रिक के ऑफिस के, ब्रिक के भरे हुए ट्रक, ठीक है। ट्रक फुल्स ये भी हमारा दो वर्ड से मिलके बना है, ट्रक और फुल्स। ट्रक फुल मतलब भरे हुए ट्रक, दो वर्ड से मिलकर बना है, हमारा हो गया कंपाउंड नाउन। और इसमें मेन वर्ड हमारा फुल है, ट्रक नहीं है, तो एस किसके साथ आ गया? फुल के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। आई ऑलवेज फील क्रेजी एट फुल मून, फुल मून मीनिंग पूर्ण चंद्र, मतलब पूर्ण चंद्र मतलब जब पूरा चांद होता है रात में, पूरी रात, ठीक है, कह सकते हैं आप। फुल मून का मतलब होता है पूरा चांद, ठीक है। आई फील क्रेजी, अच्छा लगता है मतलब मुझे। नेक्स्ट देखते हैं।
तो यहाँ पर फुल मून हो गया हमारा कंपाउंड नाउन। और नेक्स्ट देख लेते हैं, वी शुड प्ले फुटबॉल टुडे, हमें आज फुटबॉल खेलना चाहिए। फुटबॉल दो वर्ड से मिलकर बन रहा है, फुट और बॉल, तो ये हमारा कंपाउंड नाउन हो गया। क्लीन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड भी हमारा टू वर्ड से मिलकर बन रहा है, तो ये हमारा कंपाउंड नाउन हो गया। वी वॉच्ड द ब्लू बर्ड बिल्ड अ नेस्ट, हमने एक ब्लू बर्ड को देखा घोंसला बना रही थी, ठीक है, हमने एक ब्लू बर्ड को देखा वो घोंसला बना रही थी। तो ब्लू और बर्ड दो वर्ड है, ब्लू और बर्ड, ब्लू बर्ड दो वर्ड है मिलकर एक वर्ड बना रहे हैं, एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है, तो ये हो गया कंपाउंड नाउन। सी जस्ट बॉट ए न्यू वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन क्या है, दो वर्ड है वॉशिंग और मशीन, तो ये हमारा कंपाउंड नाउन है। वॉशिंग और मशीन मिलकर एक वर्ड बना रहे हैं, वॉशिंग मशीन, तो ये हमारा कंपाउंड नाउन। सी ग्रोज वेजिटेबल्स इन हर ग्रीन हाउस, वह अपने ग्रीन हाउस में वेजिटेबल्स उगाती है, ठीक। तो क्या हो गया, ये हमारा हो गया ग्रीन और हाउस, ये हमारा हो गया कंपाउंड नाउन, दो वर्ड मिलकर एक वर्ड बना रहे हैं, ग्रीन हाउस, तो ग्रीन एक वर्ड है, हाउस एक वर्ड है, दोनों वर्ड मिलकर ये बन गया कंपाउंड नाउन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द वर्ल्ड फास्टेस्ट स्पीड बोट ट्रेवल्ड ओवर द वाटर, दुनिया की सबसे तेज पानी पर चलने वाली स्पीड बोट, ठीक है। स्पीड और बोट दो वर्ड है, स्पीड और बोट, स्पीड बोट दो वर्ड हैं मिलकर एक वर्ड बना रहे हैं, मिलकर एक वर्ड बना रहे हैं, और ये भी हमारा हो जाएगा कंपाउंड नाउन, ओके। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको कंपाउंड नाउन समझ आ गया होगा। अगर कुछ क्वेरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जिससे मुझे पता चले कि हाँ ये अभी यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको और मॉडिफाई करके उसको और बेहतर तरीके से मैं आप तक पहुँचा पाऊँ। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, और अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए अगर आप नए हैं तो उसको बेल आइकन को प्रेस कर दें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।